नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन हर पार्टी करती रही, दावे करती रही और वादे करती रही। सभी प्रत्याशी अपने मतदाताओं के बीच जाते रहे, लुभावने वादे भी किए, लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता ने फैसला सुना दिया है। ईवीएम मशीन में सबकी किस्मत कैद हो चुकी है। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच गए और जनता यानी मतदाताओं को अपनी ओर कितना खींच पाए, ये भी देखने वाली बात होगी। अब हम इस वक्त मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े काजी नोमान मसूद साहब के पास। क्या गुणा भाग है जीत का, किस तरीके का समीकरण है और कितना अपनी ओर अपने मतदाताओं को खींच पाए, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और क्या किस पार्टी से अपना मुकाबला मानकर चल रहे हैं। अभी फुर्सत के पलों में अपने कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर रहे हैं, गांव दर गांव के आंकड़े जुटा रहे हैं और आंकड़े जुटाकर फिर एक समीकरण बनेगा और हार जीत का आकलन करेंगे कि कौन हार है और कौन जीत रहा है। सर, किस तरीके का प्रदर्शन गंगो विधानसभा में आप करा है? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और मैंने जो कहा था कि अब की बार 1 लाख पार तो 1 लाख पार। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच गए, क्या क्या वादे किए, कल आपको वक्त मिलता है, समय मिलता है, क्या वो पूरे होंगे नहीं होंगे? देखिए, मुद्दे तो सबके सामने हैं। त्राहिमाम बचा हुआ है और प्रदेश की जनता इस बुलडोज़र सरकार से मुक्ति चाहती है, तो इसीलिए लोगों ने मत दिया है। जो भाजपा को हराया उसने हरा दिया। दलित वोट को ये माना जा रहा था कि बीजेपी का वोट है, ये एक दलित ना हो कि ये जिस तरह से बीजेपी मानती है ये उसकी तरफ चला गया। कल बहुत सारी अफवाहें उड़ी, कभी बताया गया कि मुस्लिम सारा इधर चला गया, कभी लगा इधर चला गया, लेकिन आप बड़े संयम के साथ अपना काम करते रहे, तो क्या लगता है? नहीं, वोट तो कहीं नहीं गया, वोट तो जहाँ जहाँ जाना था वहीं गया। ये विधानसभा गंगों का मतदाता जो है, ये तो परंपरागत वोट हैं, जिसको जहाँ देना है वो उसी हिसाब से देता है। हमारे लोग हमें वोट देंगे, उनके लोग उन्हें वोट देंगे, तो कोई नई तब्दीली नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि दलित मतदाता जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, वो बहुत बड़ी तादाद में मुझे मिला है। क्या समीकरण है हार जीत का, क्या समीकरण है आपका? समीकरण तो मैंने हर बार बताया ना कि जो मेरा पुराना वोट है वो मेरे पास है, प्लस दलित भाइयों का वोट मेरे पास है, सर्व समाज में जो वोट बढ़ के मिला है, तो मेरा समीकरण ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम हमें एकमुश्त वोट मिला है। आप सिंगल कैंडिडेट मुस्लिम थे, तो इसमें कितना अपने आप को कहाँ खड़ा मान रहे हैं? देखिए, कोई हिंदू मुसलमान का चुनाव तो था नहीं है जी कि मुसलमान मुसलमान को देगा, हिंदू हिंदू को देगा जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बेचारे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। एक ये हवा फैलाई गई कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुस्लिम एक मुश्त जा रहा है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, एक मुश्त तो मेरे साथ गया है और मेरे हिसाब से करीब 90,000 वोट मुस्लिम का पोल हुआ है। 65,000 के आसपास मुझे मिल रहा है। बाकी 20-25-30,000 वोट जो है उनके भी हिस्से का, उन्हें मिलना चाहिए। क्या बात है? तो अपना मुकाबला बीजेपी से मान रहे हैं? हाँ, बीजेपी से ही मुकाबला है। मुकाबला तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मुकाबला बीजेपी से। अभी सभी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी मिल रही है, किस तरीके का फीडबैक आ रहा है? मेरे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है और जैसे ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं इस तरह चुनाव लड़ा है, क्योंकि इनके भी मरने जीने का चुनाव था और हर एक कार्यकर्ता को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी। तो जो दिख रहा है, जो शोर मच रहा है, वो नहीं, धरातल पे कुछ और है और 10 तारीख को सब स्थिति साफ हो जाएगी। जनता के बीच गए और जनता के बीच आपने बहुत सारे वादे किए, तो गंगो विधानसभा के आम मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मतदान हो चुका। देखिए, अगर चुनाव परिणाम हमारे लिए सुखद रहता है, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो जनता को लगेगा कि हाँ, उन्होंने कोई काम का आदमी विधायक बनाया है। हमें काम करने का शौक़ है और हमने करके भी दिखाया। लफाजी हमारे से आती नहीं, हम मौके पे काम करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम मतदाताओं को? मतदाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इतनी बड़ी तादाद में हमारे गंगों का सम्मान रहा है कि करीब 70-71% वोट पोल हुआ है, तो ये एक तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपसी भाईचारा हमारा बना रहे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से हम रहें यहाँ पे।
चलिए अब इसके बाद हम उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि हर एक गांव से किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, क्या हो रहा है। सभी तो जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा एक साइड में आ जाए, मैं उनसे जानकारी लूँगा कि अलग अलग गांव से यहाँ पहुँचे हैं और हम उनसे जानकारी लेंगे। तो यहाँ मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने लगातार हर गांव से मेहनत कर अपने प्रत्याशी के रूप में जो माहौल तैयार किया, तो किस तरीके का फीडबैक इनके गांव से आ रहा है और क्या समीकरण बन रहे हैं। किस गांव से हैं आप? जी, खैरसाल गांव पड़ता है हमारा। हाँ। और चेयरमैन साहब के बारे में तो यह है, बहन जी ने जब चेयरमैन साहब का पर्चा जी यहाँ पर गंगो विधानसभा के लिए नामित किया, तो उसके बाद एससी समाज और मुस्लिम समाज में इतनी खुशी की लहर दौड़ी कि इन्होंने तो उस दिन ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि अब की बार गंगो विधानसभा में हमारे चेयरमैन साहब ही एक विधायक के रूप में। कितना वोट आपके गांव में कुल पड़ा है? हमारे गांव के अंदर का टोटल पोलिंग जो था 1500 वोटों का था जी। और 1200 वोट पड़े हैं और 1200 में से 700 प्लस वोट जो हैं बहुजन समाज पार्टी के खाते में गए हुए हैं, गारंटीड। आप किस गांव से हैं? बाड़ी माजरे से। क्या लगता है बाड़ी मादरे में किस तरीके का समीकरण रहा है? बढ़िया रहा जी, बहुत जी अच्छा। ज्यादा बढ़िया रहा। क्या लगता है नौमान मसूद का आपको? जीता का बात है, जीत कर निकलेगा। आप किस गांव से हैं? ये ग्राम सभा कुतुब खेड़ी। कुतुब खेड़ी में क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का किस तरीके का प्रदर्शन? 1000 प्लस और 1622 वोट हमारे यहाँ पड़े। हाँ। 1000 प्लस में दलित भी समाज का वोट है वहाँ पर। दलित समाज मुस्लिम समाज 1000 प्लस में है और चेयरमैन साहब फर्स्ट नंबर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। मैं जो आपका नाम क्या है? मामूदीन है, किस गांव से हैं? बेग्गी से जी। क्या लगता है बेग्गी में पूरी एक अफवाह फैली कि सभी समाजवादी पे चले गए, समाजवादी के पक्ष में माहौल हो गया? आती घूम रहा सारे ने। अच्छा हाँ, उसमें तो हम थोड़े से दिए, साइकिल पर नहीं आती है सब। एक तरफा। हाँ। तो क्या लगता है आती निकलेगा 1.5 लाख तक। आप किस गांव से हैं? गांव बरसी से। बरसी में क्या कंडीशन रही, किस तरीके का प्रदर्शन? बरसी में 1100 वोट पड़े और 1100 में 700 में आती है। और बाकी फूल पे है और कुछ साइकिल पे है। एक तरफा 69 ब्लॉक की रिपोर्ट है कि पूरा टोटल चमार जितना भी गंगो विधानसभा का है, एक नाके में निकल गया चेयरमैन साहब के नाम पे। कोई आप भी कहाँ वोट से? नहीं मैं बचा। तीतरों से हूँ भैया। तीतरों की क्या कंडीशन रही? समाज तीतरों की कंडीशन है इंशाल्लाह नौमान मसूद वहाँ से जीत रहा है। वे खुद अपने उससे मोहल्ले से भी हार रहे हैं। किसका मुकाबला मानकर चल रहे हैं आप? मान भाजपा के साथ है मुकाबला। कितना वोट मिला होगा वहाँ बसपा कैंडिडेट को? बसपा कैंडिडेट को वहाँ लगभग 2400-2500 वोट मिला 5100 में से। अच्छा। उनके अपना जो वार्ड है उसी पर उनका 52% वोट हुआ। उनको वोट देने का किसी ने काम नहीं करा। उनके जितने वार्ड उनके थे उनके समर्थकों के उसमें सब में 52% वोट पड़ा। मोहम्मडन में सब 70, 75, 72, हरिजन बस्ती में 75%। ये तीतरों का वो है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसम सिंह है। अच्छा, ये आप पुराने बसपाई हैं आप? जी, पुराने बसपाई हूँ। हर गांव में मेरी पकड़ है। हाँ। बल्कि तीनों जिलों में मेरी पकड़ है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है बसपा के कैंडिडेट का जब जो दलित समाज का वोट है, दलित समाज का वोट लगता है कि लामबंद हुआ है। लामबंद हुआ 99%। एक तरफा सुई की नोक में लिखड़ गया। क्या समीकरण है गंगो विधानसभा का? क्या समीकरण है? समीकरण यो है गंगो विधानसभा का, दलित समाज पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी पे गया, हाथी पे गया, नौमान मसूद पे गया। और उसके बाद फिर जितना भी हमारा मुस्लिम समाज का वोट है वो भी कम से कम 70% हाथी पे गया। गंगो विधानसभा पर क्या लग रहा है फाइनली? गंगो विधानसभा फाइनली है, हाथी जीतेगा, नौमान मसूद जीतेगा। आप कहाँ से हैं? बीनपुर से जी। बीनपुर में क्या रहा है, किसका मुकाबला है और बहुजन समाज पार्टी का क्या रहा है? बहुजन समाज पार्टी का काफी वोट निकलेगा। जैसे जाटों का गाँव है वो ठीक ठाक निकलेगा। हाथी चिंगाड़ रहा हूँ तो लखनऊ पहुँचाने वाले मेहमान। आप कहाँ से हैं? कुतुब खेड़ी। तुम खेड़ी हो, भाई साहब ने बताया। तो यही रहेगा जो बताया गया? जी यही है जी। पूर्व प्रधान इमरान साहब गांव पीर माजरा से हैं, किस तरीके का प्रदर्शन आए वहाँ बहुजन समाज पार्टी का? इंशाल्लाह 920 वोट पड़ रहे हैं, 500 मारे हैं जी। अच्छा। और वहाँ कोई दलित नहीं है। इंशाल्लाह गुज्जर वोट, जोगी वोट, मुस्लिम वोट दब का पड़ा इंशाल्लाह। ये तो लोगों को अफवाह है। 1 लाख पैर है भाई साहब कहाँ से हैं? बाणू खेड़ी से जी। बाणू खेड़ी की क्या कंडीशन है, किस तरीके का रहा है प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का? गुल्लू जीत रहा जी माधव। एक डब्बा किसी ने कसम खाने भी नहीं मिलती। मैं तितारपुर का जी प्रधान। जी प्रधान जी, क्या लगता है ततारपुर में? 2 डेयरी में जी। अच्छा। हाँ,
ढेरी में यानी कुल वोट कितना था? कुल वोट कितना था याकूब वो था जट मेरा भाई है पीछे। अच्छा अच्छा, नहीं आपको क्या लगता है? जीतेगा वो काम लगे। भाई साहब आगे आ जाओ, आपका नाम? मेरा नाम परवेज जी। परवेज भाई कौन से गांव से हैं? दौलतपुर से जी। दौलतपुर में क्या रहा है और किसका मुकाबला हुआ, कैसे रहा आप? दौलतपुर में 1700 वोटिंग है जी। हाँ 1700 में से 1350 पड़ा। आधे में चेयरमैन साहब है, आधे में और सब है। आपका गांव? बुढ़नपुर। बुढ़नपुर में किस तरीके का प्रदर्शन और किसका मुकाबला हुआ और क्या मानकर चल रहे हो? आधे में चेयरमैन साहब रहे, आधे में और सब। ठीक है जी। हार और जीत का क्या समीकरण है? बस ये तो 10 में लगेगा पता। इंशाल्लाह गुल्लू चेयरमैन जीत रहे 15,000। और आप गंगो से हैं? साइकिल तीसरे नंबर पर आएगी। और गंगो से हैं, गंगो का क्या हालात है? गंगो की क्या समीकरण? गंगो में कभी भी चेयरमैन साहब कभी कमजोर नहीं रहे, हमेशा चुनाव जीतते हैं। इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। दलित प्लस मुसलमान इंशाल्लाह 1 लाख पार। आप कहाँ से हैं? टिडोली से। टिडोली में क्या रहा बहुजन समाज पार्टी का? अरे 200 तो जीतेगा हम तो। अच्छा जी, ठीक प्रदर्शन रहा वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का? बढ़िया जी। चलिए, मैं गांव झाड़वन के पूर्व प्रधान चौधरी मुस्तकीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके का समीकरण है गांव झाड़वन में और क्या लगता है? अरे झाड़वन में तो 1900 वोट पड़ी, उसमें लगभग 400 450 बीजेपी की है और 700 800 750 750 800 हमारी है जी, और बाकी साइकिल की है। गंगो विधानसभा पे क्या लगता है? गंगो विधानसभा पे 50,000 से गिनती शुरू हो रही हमारी और इंशाल्लाह जो है 15-20 हज़ार से जीतेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं? भाई साहब कल्लर रेडी से। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कल्लर हेड़ी जाटों का गाँव है। हाँ बिल्कुल जी। आपका नाम क्या है? महावीर। महावीर, आप भी जाट हैं? जी। तो जाट तो सारा का सारा जो है राष्ट्रीय लोकदल उस पे चला गया? नहीं गया नहीं जी। अच्छा, क्या कंडीशन है आपके गांव की? मेरे गांव में नोमान मसूद जीतेगा जी। अच्छा, नोमान मसूद जी। दूसरे नंबर पे बीजेपी रहेगी, तीसरे नंबर पे साइकिल रहेगी। चलिए देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी काजी नोमान मसूद उनके आवास पर, और यहाँ उनके समर्थकों की एक भीड़ है और अपना समीकरण बना रहे हैं और एक हार और जीत का जो आंकलन है वो आंकलन कर रहे हैं। भाई साहब किस गांव से हैं? खानपुर तीतरो। तीतरो खानपुर। क्या लगता है वहाँ पर क्या रहा? हमारे यहाँ से तो मतदान किसके पक्ष में हुआ, किस तरीके का समीकरण? बसपा का और सपा का रहा हमारे यहाँ। अच्छा, पूरी विधानसभा का क्या समीकरण है? ये हमारे 20-25 जो गांव है रादौर से लेकर बरसी तक, वहाँ समाजवादी और बसपा, कहीं बसपा ऊपर है कहीं समाजवादी ऊपर है, तीसरे नंबर पर भाजपा। तो ये अपने अपने आकलन कर रहे हैं और हार जीत का जो समीकरण है वो जोड़ रहे हैं, लेकिन हार और जीत किसकी होगी ये समय बताएगा। 10 मार्च का इंतजार कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।